नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रुचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने सबसे बड़ा मुद्दा हथिया लिया है। वो मुद्दा है बेरोजगारों का मुद्दा। इससे पहले ही तेजस्वी यादव ने ये ऐलान कर दिया कि अब बिहार में सिर्फ युवाओं की बात होगी और बिहार का मुखिया होगा तेजस्वी यादव। उसके बाद बैक टू बैक ट्वीट करके वो बेरोजगारी के मुद्दे को उठाते नजर आ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार पर सवाल करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ये भी पूछ रहे हैं कि अब इसका जवाब दीजिए सर। एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने 17 सवाल नीतीश कुमार से पूछे हैं। बेरोजगारों की तरफ से ये सवाल सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दागे हैं। आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से सवाल हैं जो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से पूछ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने लिखा है, नीतीश कुमार बेरोजगारी के मुद्दे पर मुंह न छिपाए। बिहार के 7 करोड़ युवाओं के सीने में धधक रहे इस ज्वलंत सवालों का जवाब दें। हम बेरोजगारी, पलायन और उद्योग धंधों से संबंधित निम्नलिखित सवाल बिहार सरकार से पूछना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने जो सवाल दागा है उसमें सबसे पहला सवाल है, देश में सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में क्यों है? 15 वर्षों की एनडीए सरकार बताए कि बिहार में आईटी कंपनियां क्यों नहीं बुलाई गई, क्यों नहीं आई और क्यों नहीं आ सकती? बिहार में आईटी पार्क और सेज क्यों नहीं बन सकते? दूसरा सवाल, बिहार में केला, मकई, मखाना, चावल, गन्ना, आलू, लीची, आम इत्यादि अनेकों विश्व प्रसिद्ध अनाज, फल, सब्जियों का इतना उत्पादन होता है, तो फिर इन सभी से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 15 वर्षों में क्यों नहीं लगाए गए और क्यों नहीं लग सकते? 15 वर्षों की सरकार जवाब दे। तीसरा सवाल, बिहार दूसरे प्रदेशों जैसे आंध्र प्रदेश से मछली खरीदता है। 15 वर्षों की सरकार बताए कि हम बिहार तमाम मछली उत्पादन संबंधित संसाधन होने के बावजूद यहाँ ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते? बिहार में मछली उत्पादन को बढ़ावा देकर यहाँ जिलावार मछली बाजार लगाकर मछुआरों की आमदनी और उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा सकते? चौथा सवाल, 15 वर्षों की नीतीश सरकार बताए बिहार में इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्लस्टर क्यों नहीं लगाए जा सकते? पांचवा सवाल, 15 वर्षों की सरकार बताए बिहार में डेयरी प्रोडक्शन यानी कि दुग्ध उत्पादन संबंधित बड़े उद्योग क्यों नहीं लगाए जा सकते? बिहार का दूध, घी, मक्खन, चीज़, पनीर, खोया इत्यादि दूसरे प्रदेशों और देशों में क्यों नहीं भेजा जा सकता? छठा सवाल, 15 वर्षों की सरकार बताए उन्होंने बुनकर उद्योग, लघु उद्योग, हथकरघा उद्योग के लिए क्या किया? बड़े पैमाने पर इन उद्योगों को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जा रहा? सातवां सवाल, बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। 15 वर्षों की सरकार बताए उन्होंने बिहार को अब तक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित क्यों नहीं किया? आठवां सवाल, सरकार विभिन्न विभागों में लंबित 4.5 लाख से अधिक रिक्तियों पर नियुक्तियां क्यों नहीं करती? नौवां सवाल, 15 वर्षों की सरकार नियुक्ति, भर्ती परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी तथा नियमित क्यों नहीं करती? 10वां सवाल, सरकार बिहार के स्थायी निवासियों के लिए 90% नौकरी आरक्षित करने का प्रावधान करने वाली हमारी डोमिसाइल नीति की मांग स्वीकार क्यों नहीं करती? 11वां सवाल, 15 वर्षों की सरकार बताए आपने 15 वर्षों में बिहार में कुल कितनी नौकरियां प्रदान की? 12वां सवाल, 15 वर्षों में हुई कुल नियुक्तियों का जिलावार और वर्गवार आंकड़ा प्रस्तुत करें। 13वां सवाल, 15 वर्षों में बिहार के कुल कितना पलायन हुआ? बिहार में अप्रत्याशित दर से पलायन क्यों बढ़ रहा है? 14वां सवाल, 15 वर्षों में बिहार में कुल कितने उद्योग धंधे और कल कारखाने लगे? 15वां सवाल, 15 वर्षों में पहले से चालू कितने चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल और दूसरे उद्योग और कारखाने बंद हुए और उससे बिहार को कुल कितने राजस्व और रोजगार के अवसरों की हानि हुई? 16वां सवाल, 15 वर्षों में बिहार का कुल कितना लाख करोड़ शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर दूसरे प्रदेशों में गया? 17वां सवाल, बिहार के मानव संसाधन का कुल कितने प्रतिशत बिहार में और दूसरे प्रदेशों में कार्यरत है? तो ये 17 सवाल तेजस्वी यादव ने किए। इसके साथ उन्होंने लिखा, आशा है बिहार के करोड़ों बेरोजगार युवाओं के भविष्य से संबंधित इन अति आवश्यक सवालों का जवाब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अवश्य देंगे।
तो ये 17 ऐसे सवाल है जो तेजस्वी यादव ने सीधे सीएम नीतीश कुमार से पूछा है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि इन सभी सवालों का जवाब सीएम नीतीश कुमार देंगे। आपको बता दें कि कई दिनों से तेजस्वी यादव बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सीएम नीतीश के खिलाफ मोर्चा संभाल रहे हैं। इससे पहले पटना की सड़क पर पोस्टर लगाकर उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि इस बार नई सोच के साथ बिहार गढ़ना है, नया बिहार बनाना है, युवा बिहार बनाना है। तो तेजस्वी यादव युवाओं के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे ट्विटर का माध्यम हो, ग्राफिक्स का माध्यम हो, चाहे क्वेश्चंस का माध्यम हो। हर माध्यम को लेकर, हर मीडियम को लेकर वो सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि सीएम नीतीश कुमार इसका जवाब किस तरीके से देते। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।